हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जेई मेंस के रिवीजन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक छोटा सा चैप्टर है। और एक अच्छी बात क्या है कि इसमें से भी 4 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा भी टाइम देंगे तो आराम से रिवाइज हो जाता है। जो मैं थ्योरेटिकल पार्ट कवर करवाऊंगा उसके बाद जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर वो वाला वीडियोज आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जा रहे। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि नहीं, बहुत मतलब इसमें कैलकुलेटिव है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है। ये एक मिथ है। जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि कितना आप स्मार्ट तरीके से उन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मीन मीडियन मोड वाला अलग पार्ट होता है, जो कि आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं। और उसके बाद में आता है आपका, जिनको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। एक होते हैं आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, जो होते हैं आपके स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और वेरिएंस। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मीन। वैसे अगर जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो कंबाइंड ही देने की कोशिश करते हैं, जैसे मीन और वेरिएंस को मिला दिया कि ये डेटा है, इसका मीन ये है, उस टाइप से। और तो इसका वेरिएंस बताओ। तो मीन का, अब देखो आपको डेटा पे डिपेंड करेगा कि मीन का आपका फॉर्मूला क्या लगने वाला है। जैसे उन्होंने अगर इस टाइप से दे दिया, यहाँ पे मैं सिंपल डेटा लेने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जब एग्जाम्पल्स में होंगे तो हम रियल जो एग्जाम्पल्स होते हैं जो जेई मेंस वाले पूछते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लो आपको डेटा इस टाइप का दे दिया, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन सबका सिंपल सा सम कर लेंगे। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, समीशन एक्स आई अपॉन क्या हो जाएगा एन। तो यूजुअली हम मीन को यहाँ पे एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। तो ये वाला आपका पहला वाला फॉर्मूला हो गया, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन। समीशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल उनको आप क्या करेंगे, सम कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 6 तक का सम 1 + 2 + 3 टिल 6 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 6 × 7/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, कभी कभी आपको डेटा ऐसे भी दिया जा सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी में भी आपको दिया जा सकता है। ऊपर वाला जो डेटा है वो आपका अनग्रुप्ड कहलाता है। ठीक है, वैसे डेफिनेशन तो कोई पूछता नहीं है। और यहाँ पे ये जैसे इस टाइप से मैंने क्या किया था, ग्रुप में बता दिया। तो यहाँ पे क्योंकि आप या तो इनको अलग अलग ऐड करो, जैसे 1 2 बार लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 + 1 ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद में 2 4 टाइम्स लिखा हुआ है तो 2 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इनका हम सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग निकाल लेंगे। तो समीशन एक्स आई एफ आई ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 10। और यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ डेटा मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी का सम, जिसको आप समीशन एफ आई भी बोलते हैं या एन भी बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सम निकालेंगे तो आपका ये एक्स आई एफ आई का सम कितना आ रहा है, 8 × 10 10 और 20 आपका 30 40 43 हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है, 4 6 7 7 × 9 9 14। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला हो जाएगा आपका समेशन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चल रही है, अपॉन समेशन एफ आई। और यूजुअली हम जो समेशन एफ आई होते हैं उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा था, मैंने स्मॉल एन लिखा था, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल एन। तो इसका मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी का सम हो क्या है, ये समझने के हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इस चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए हम बोल सकते हैं कि आपका एक्स बार कितना आ जाएगा, एक्स बार हो जाएगा अपना समेशन कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा आपका 43, सबका सम कितना है 43। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 16 आ रहा है, शायद देख लेना एक बार, 4 16 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है आपका 14। ठीक है, तो यहाँ से आपका मीन आ जाएगा। क्वेश्चन जो ऑप्शन में गिवन है उस हिसाब से आप इसको उतने डेसिमल तक ले जाके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा टाइप आता है, वो आपको एक इंटरवल टाइप का दे दे। यहाँ पे क्योंकि मीन का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर लिखा था एक्स आई एफ आई वाला, तो फॉर्मूला तो यहाँ पे वही यूज होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम इसको एक्स आई ना बोल के यहाँ पे आपको ये दिया जाता है कि ये क्लास इंटरवल है। आप चाहो तो जैसे इनको बोल सकते हो कि ये किसी पर्टिकुलर क्लास के मार्क्स है।
तो हमने क्या किया, एक बच्चों से मार्क्स पूछे, तो 0 से 10 रेंज में, जैसे किसी बच्चे के 6 आए, किसी बच्चे के 8 मार्क्स आए, किसी बच्चे के 2 मार्क्स आए, तो ऐसे बच्चे कितने हैं, 3, मतलब इस रेंज में 3 बच्चे हैं। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के पर्पज से हम क्या करते हैं कि जो आप XI लोगे, क्योंकि हमें तो XI की जरूरत होती है, तो हम कैलकुलेशन के पर्पज से क्या लेते हैं कि जो XI होता है उसको हम इनका एवरेज ले लेते हैं कि 0 से 10 में अगर एवरेज कितना आएगा आपका 5। ठीक है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। तो 10 और 20 का एवरेज कितना आ जाएगा, या मिड पॉइंट आप उसको बोल सकते हो, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा आपका 45। तो यहाँ पे जो आपका मीन निकालने का सबसे बेसिक तरीका वही जो हमारा है XI FI वाला है। तो कितना हो जाएगा, जैसे ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 75 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका, यहाँ पे हम बोलेंगे कि x बार जो होता है आपका वो हो जाएगा समेशन XI FI अपॉन n। ठीक है, n मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, यानी आपको n यहाँ पे जो दे के रखा है वो कितना है 19 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेप डेविएशन का। ठीक है, एक पढ़ा होगा अज्यूम्ड मीन का। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा, अज्यूम्ड मीन वाला। अज्यूम्ड मीन में आप लोग क्या करते हैं कि एक मीन खुद से ही मान लेते हैं आप लोग, जो आपको लगता है ना कि चलो ये बीच का पॉइंट है, चलो इसी को आप क्या कर लो, एक मीन मान लो। ठीक है, अज्यूम्ड मीन जिसको हम यूजुअली यहाँ पे ए बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें लगा कि यार यहाँ पे XI जो है इसमें ये 25 जो है ये बीच का पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया, मीन मान लिया कि हमें तो ये मीन लग रहा है क्योंकि सबसे बीच में चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अज्यूम्ड मीन। यहाँ पे ए, जैसे हमने क्लास में बात करी थी कि आप ए कुछ भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका प्रूफ भी मैंने क्लास में बताया था। ऑल्दो आपको नहीं पता होगा तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, फिर अब XI की जगह एक नया पैरामीटर डिफाइंड करते हो। DI कितना हो जाएगा अपना, DI हो जाएगा आपका XI - A। ठीक है, XI - A, यानी आप क्या करोगे, सारे XI में से इसको माइनस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास -20। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20। ये सब काम हम किस लिए करते हैं, ताकि कैलकुलेशन हमारी रिलेटिवली ईजी हो जाए। अब वहाँ पे आप XI FI लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे आप DI FI। ठीक है, तो DI FI कितना आ जाएगा, वही फ्रीक्वेंसी से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -60, ये आ जाएगा आपका -50 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 80। देखो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन रिलेटिवली आपकी इजी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप लोग सम करोगे तो सम कितना हो जाएगा, वो तो आ जाएगा आपका -110 और ये हो जाएगा आपका +90, तो -90 हो जाएगा ये वाला सम। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमें। ठीक है, तो इसके बाद में आपका जो इस वाले के बेसिस पे फॉर्मूला बनता है वो आता है आपका x बार = A प्लस समेशन DI FI अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आपका DI FI और वहाँ पे कितना n और यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका, A कितना माना हमने, A हो जाएगा आपका 25। ठीक है, प्लस DI FI कितना मिला आपको -20 अपॉन n कितना था हमारा 19। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 19। तो पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप दोनों से सॉल्व करके देखना, आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप पहला वाला सम भी निकाल के देखना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा, जैसे मैं 2 डेसिमल तक लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो एक बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 20/90, उसके बाद में कितना आ जाएगा आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 1 को फिर आप 19 से डिवाइड करोगे तो लगभग कितना टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.05 लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये अप्रोक्सीमेट आंसर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 डिजिट तक, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना आ जाना चाहिए 23.94। ठीक है, पहले वाले को भी आप लोग चेक करना तो उससे भी आंसर यही आएगा। ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेशन के पर्पज से देखो, एग्जाम में आप किस मेथड से करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप लोग चाहे तो पहले वाले से कर लो, अज्यूम्ड मीन से कर लो। एक और मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं आप लोग कि उसमें यहाँ पर जैसे आप देखोगे कि अब ये यहाँ पर ये जो सारे नंबर आ रहे हैं DI वाले, ये फर्दर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये 10 से डिवाइड हो रहे हैं।
तो आप क्या करोगे, एक और नया पैरामीटर h मान लोगे, कितना 10। अब वहाँ पे di होता था, यहाँ पे क्या लोगे आप, यहाँ पे लोगे आप ui, ठीक है। तो ui क्या आएगा आपका di/h, कितना बन जाएगा देखो, -2 -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे लिखेंगे fi ui fi, तो कितना आ जाएगा, आप इसको आप fi से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -6 -5 0 और ये हो जाएगा आपका कितना 1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो, और ये कितना हो जाएगा आपका fi इंटू ui, कितना आ जाएगा आपका ये, एक सेकंड, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ करी है di वाले में। यहाँ पे ये जो सम आएगा 6 इंटू हमने क्या किया था, ये 120 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे 120, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 20। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा आपका इस टाइप से, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 26.05, ठीक है। ये अभी जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसको ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे सिमिलरली कितना हो जाएगा -6, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से, ये हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना प्लस का 2। अब आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लोग यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला होगा x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन ui/fi अपॉन n इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपने h से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 25 प्लस 2/19 इंटू h कितना है आपका 10, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 26.05। अब आप फर्स्ट वाले मेथड से भी करके देखना, आपका सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने और ये वाला फॉर्मूला, यानी कोई सा भी आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। स्टेप डेविएशन जितना आप जैसे पहले वाले मेथड से करेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन ईजी होती जाएगी। तो अगर आपको जैसे उन्होंने जो नंबर दे के रखे हैं इस वाले चैप्टर में, अगर आपको लगता है कि नंबर बहुत बड़े बड़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फिर ये वाला फॉर्मूला मतलब स्टेप डेविएशन तक जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियन। ये अभी तो हम 10th क्लास वाला ही मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। जिसको आता है वो चाहे तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे वाले कॉन्सेप्ट्स पे आ सकता है। मीडियन, तो मीडियन में पहला वाला, अगर मान लो आपको अनग्रुप डेटा दिया जाए इस टाइप से कि 1 2, पहले रेंडमली लिख देता हूँ मैंने क्लास में क्या किया, बच्चों से बोला कि बताओ आप अपने मार्क्स बताओ, तो रेंडमली पूछना स्टार्ट किया, तो को बोला जाए कि इसका मीडियन बताओ, ठीक है। तो देखो सिंपल मीडियन का मतलब होता है कि आपको जो बीच में डेटा अवेलेबल है वो डेटा आपको यहाँ पे निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच वाला डेटा क्या आएगा, वो कैसे पता करेंगे हम। सबसे पहले देखो मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है, जो कि बच्चे मैक्सिमम टाइम पे भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अरेंज गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ना भूलें, ठीक है। ये बहुत काम की बात हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा इनका, असेंडिंग या जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर आप बोल सकते हो कि वैल्यू बढ़ते हुए ऑर्डर में। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 2, उसके बाद में आ जाएगा आपका 3 6 7 8, उसके बाद हो जाएगा आपका 10 15 और 19 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 6 और 9 ऑब्जर्वेशन हो गए, यहाँ पे 9 ऑब्जर्वेशन हो गए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, n उठाओगे, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या होगा, इस टाइप का अगर डेटा देख रखा है तो आपका n उठाओगे सिंपल। अगर n आपका ओड नंबर है, n अगर आपका ओड नंबर है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि n ओड नंबर है तो सीधा डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसमें +1 करके अब तो डिवाइड हो जाएगा, और हाँ वही आपका आंसर भी दे देता है, ठीक है। तो n+1 मतलब इस नंबर के आप टर्म बता दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर n इवन है, तो अगर n इवन है तो फिर आप बोलोगे कि n इवन है तो n तो डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब n/2, और क्योंकि ये इजीली डिवाइड हो गया तो आप इस नंबर की टर्म लेंगे और n/2 + 1th टर्म, ठीक है। ये इस टाइप का आप क्या करोगे, उन दोनों का एवरेज ले दोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे इस वाले एग्जाम्पल में पहला कितना आ जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे हम, n कितना था यहाँ पे, n 9 है आपका,
तो इसका मतलब मीडियन कौन सी टर्म आएगी आपकी 9 + 1 यानी कि 10/2 यानी कि कौन सी टर्म आ जाएगी 5th टर्म। और 5th टर्म कौन सी दिख रही है आपको यहाँ पे 5th टर्म हो जाएगी आपकी 8 यानी मीडियन कितना हो जाएगा आपका 8। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर यहीं पे आपका n 10 होता तो हम क्या करते हैं 5th और 6th नंबर का लेते हैं, क्योंकि इवन नंबर होता है तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म होती है जैसे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 ले लो, तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन कौन सी हो जाएगी आपकी 3 और 4 वाली। ठीक है, फिर उन दोनों का एवरेज जो होगा आपका वो मीडियन आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या दिया जा सकता है अब हमें कि वो आपको टेबल देके टेबल का आपको मीन पूछ ले, मतलब मीडियन। ठीक है, जैसे अरेंज अगर नहीं दे के रखा हो ना, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इनको आप बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करेंगे इफ़ नॉट गिवन। ठीक है, तो कभी कभी वो यहाँ पे आपसे ऐसा भी डेटा दे सकते हैं कि जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। अगर आपने उसको अरेंज नहीं किया तो फिर आपका आंसर गलत ही आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ज़्यादा चांसेस तो वहाँ पे गलत आने के, क्योंकि आपने कैलकुलेशन भी गलत करोगे। तो यहाँ पे देखो अब जैसे 1 आपका 2 टाइम्स है, ये आपका 3 टाइम्स है, ये आपका 8 टाइम्स है। ठीक है, ये ले लिया मैंने आपका 4 टाइम्स। ठीक है, 12 3 15 और ये ले लिया आपका 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 20। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मीडियन में क्या करते हैं CF निकालते हैं। CF मतलब क्या होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अब तक कितनी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे सम करते हैं इसमें, जैसे ये आ गया आपका 2 पे 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 5, 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, 13 + 4 कितना हो जाएगा 17, 17 + 4 कितना हो जाएगा आपका 17 + 4 कितना आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद में आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझो, तो फिर आपको मतलब फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि यहाँ पे बेसिकली हम ढूंढते क्या है कि बीच में सबसे बीच में कौन सा वाला डेटा, मिडिल डेटा कौन सा अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इस 2 का मतलब है कि अगर मान लो आप इनको स्टूडेंट काउंट करते हो तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 1 मार्क्स है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 3 मार्क्स है। तो यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि ये S1 S2 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 5 यानी S3 से लेकर S5 तक के स्टूडेंट यहाँ पे इस रेंज में मिलेंगे आपको। उसके बाद S6 से लेकर आपके S13 तक के स्टूडेंट यहाँ पे मिलेंगे, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम n कितना यहाँ पे आपका 20 है। n क्या है 20 है, जो कि कौन सा नंबर है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर में हमने क्या देखा था अभी कि आप एक तो n/2 और n/2th टर्म प्लस n/2। अब उसमें क्योंकि हम क्या करते हैं इवन नंबर में 2 टर्म होती है तो उनका एवरेज लेंगे। तो आप बताओ कि यहाँ पे n यानी 10th नंबर की टर्म, 10th टर्म प्लस 11th टर्म कहाँ पे मिलेगी आपको। 10th टर्म हो जाएगी आपकी कहाँ मिलेगी, देखो 10th नंबर का स्टूडेंट कहाँ बैठा हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो इसमें S6 से लेकर S13 के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यानी आपका 10th नंबर का जो स्टूडेंट है वो भी यहीं बैठा होगा। उसके कोरस्पोंडिंग मार्क्स कितने हैं 5, तो ये आ जाएगा आपका 5। और 11th वाले के भी कितने आ जाएंगे 5, तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे इसका मीडियन कितना आ जाएगा 5। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो बाई चांस अगर आपका n/2 कितना आता, जैसे एक बार 13 आ जाता और एक बार कितना आ जाता 14, तो 13th नंबर का स्टूडेंट फिर आप उसका वैल्यू लेते 5 और 14th के लिए वैल्यू क्या लेते आप 8। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला पोर्शन भी देख लेते हैं। तो थर्ड वाले पोर्शन में इंटरवल वाला जो होता है आपका, तो इस टाइप से ले लिया हमने। अब यहाँ पे अगर आप मीडियन निकालोगे तो मीडियन के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 5 ये हो जाएगा 15, 15 + 3 कितना हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा हमारा 18। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसमें स्टेप 1 होती है कि पहले हम क्या करते हैं मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं। फाइंड मीडियन क्लास, वो कैसे, फाइंड मीडियन क्लास अकॉर्डिंग टू कैसे n/2 की जो वैल्यू आएगी। तो n/2 वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 9। तो 9 यानी 9th नंबर का स्टूडेंट अगर आपसे बोला जाए तो वो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। कहाँ पे, क्योंकि ये 8 पे खत्म हो रहा है, यानी S8 तक का हिसाब यहाँ तक है, यानी हमारा S9 से लेकर S15 तक का स्टूडेंट कहाँ बैठा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। ठीक है, ये हो जाएगी मीडियन क्लास। इसके बाद में अब आप लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूले के पीछे वैसे लॉजिक होता है, लेकिन वो क्लास में बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको
वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आप फॉर्मूला जान लो, क्योंकि ये कोई नहीं पूछता कि वो लॉजिक कैसे मतलब कैसे आता है, हमें सिर्फ आना चाहिए, ठीक है, कि कैसे सोल्व करते हैं। तो मीडियन क्या हो जाएगी यहाँ पे, उसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो मीडियन क्लास को हमने यहाँ पे इधर अलग से इधर लिख दिया कि ये हो जाएगी आपकी 6 to 8, ठीक है, वैल्यू, और चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ये आ जाएगा आपका 15, और ये आपका हो जाएगा इसके प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे ये आपका जो एल होता है, ये जो आपकी मीडियन क्लास है, तो इसमें ये जो 6 है ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी करंट फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा आपका ऊपर जो 8 लिखा हुआ ये होता है आपका सी एफ या सी इक्वल्स टू कितना 8। एच क्या हो जाएगा इंटरवल, एच क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लास जो आपका गैप चल रहा है, ठीक है, क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरवल मतलब क्लास के जो कितना है 2 का इंटरवल चल रहा है, ठीक है। एल कितना है लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 प्लस कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है करंट इंटू कितना हो जाएगा एच, एच कितना है आपका 2, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 यानी कि 2/7, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर रहे हैं, लगभग कितना आ जाएगा ये आपका, अगर इसको 2 टाइम्स हो जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 8 टाइम्स हो जाएगा तो लगभग ये आएगा आपका 0.28 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 6.28 अप्रोक्स, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मोड का वैसे पूछते नहीं है वो लोग, ठीक है। तो जैसे अगर आप चाहो तो उसका फॉर्मूला याद रख सकते हो, जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी लिखा होगा, ठीक है। मोड मैं यहाँ पे एज अ फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो नहीं पूछते हैं, मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि वो आपसे ये वाली वैल्यू पूछते हैं, ठीक है। तो मोड का अगर सिंपल अगर कुछ नहीं बोला है तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फर्स्ट वाला डेटा विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो जिसकी सबसे ज़्यादा डेटा विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका मोड कहलाता है, ठीक है। जैसे मोड क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि सबसे ज़्यादा अक्रेंस किसकी हो रही है 3 की, इसका मतलब मोड कितना हो जाएगा 3, और इंटरवल वाला दे दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोडल क्लास ढूंढते हो जो कि कौन सी हो जाएगी आपकी विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये वाली हो जाएगी। इसके बाद में आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मोड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं आप लोग एल मोड इक्वल्स टू एल, वही लोअर लिमिट, ठीक है, इस वाली फ्रीक्वेंसी। तो एल प्लस फिर हो जाएगा आपका F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा आपका H। यहाँ पे कौन क्या है वो जान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका L इक्वल्स टू 20, H कितना हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है आपकी ये हो जाएगी आपके F1, ये वाली हो जाएगी इससे पहले वाली F0 प्रीवियस वाली, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका F2, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इससे बढ़िया आप अगर मान लो जैसे आपको दोनों चीज़ें मान लो ये मोड वाला आपको, ठीक है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं, जो आपको इन तीनों जो हमने पढ़े ना ऊपर इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है आपका मोड इक्वल्स टू, ठीक है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाला फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ये क्या करता है आपका कि मोड मीडियन और मीन तीनों को रिलेट करता है। तो इस टाइप से अगर मान लो आपको कोई दो पता है तो तीसरा वाला आप इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में अगर मान लो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मान लो या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरह भी देख सकते हो कि जैसे मान लो आपको कुछ डेटा दे के रखा है x1 x2 x3 और इस टाइप से xn, इनका जो मीन आ रहा है, ठीक है, मीन है या फिर मीडियन है, मीन है या फिर मीडियन है। मीन आपको दे के रखा है x बार और मीडियन आपको दे के रखा है m। अगर आपने क्या किया कि यहाँ पे कुछ इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया, सब में क्या कर दिया कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो इस केस में फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पर मीन और मीडियन में क्या चेंज होगा, तो हम बोलेंगे कि
मीन में भी सेम चेंज आएगा, वो आपके वहाँ पे वही सेम नंबर ऐड हो जाएगा, सेम फॉर मीडियन। ठीक है, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे किसी एक कांस्टेंट से स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मीन में क्या चेंज आएगा, मीन भी उसी स्केलर से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, के एक्स बार, और ये हो जाएगा आपका के इंटू एन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लो आपको कोई ग्रुप दे के रखा है, ठीक है, अच्छा, जो प्रॉपर्टी प्लस के लिए वही माइनस के लिए हो जाएगी, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी आपकी मीन के लिए वो होती है, वही आपकी किसके लिए हो जाएगी, मीडियन के लिए हो जाएगी। और यहाँ मतलब प्लस और माइनस के लिए भी सेम ही चीज़ हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अब देख लेते हैं वेटेड मीन, यानी अगर आपको दो ग्रुप का अगर आपको मीन पता हो, और आपको जैसे एक क्लास में मान लो 10 स्टूडेंट अलग है, 5 स्टूडेंट है, या 10 बॉयज है 5 गर्ल्स है, उनका आपको अलग अलग मीन देकर रखा है, कंबाइंड मीन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले, ये जो प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो यूज होने वाली है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से समझना। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट पोर्शन अपना मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो जैसे हमने मीन, मीडियन, मोड पढ़े, वो होते हैं अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ये होते हैं डिस्पर्जन की आपका उन सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजरमेंट है उनसे कितना डिस्पर्जन होता है, तो उसके ये मेजरमेंट होते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ठीक है, तो मीन डेविएशन आपका जो होता है ये हमें बताता है कि मीन से हमारा जो डेटा है वो कितना वेरी कर रहा है। तो इसको अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा आपका एक्स आई माइनस एक्स बार सिंपली, और नीचे कितना आ जाएगा आपका एन। ये तो कब, जब आपका डेटा कौन सा है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और ये डेटा हमारा अनग्रुप्ड डेटा हो जाएगा। तो और अगर ग्रुप्ड डेटा हो जाएगा, ठीक है, तब कैसे लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी, तब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स आई माइनस फिर कितना लिखेंगे एक्स बार, यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ आई अपॉन कितना आ जाएगा नीचे एन। तो यहाँ पे बेसिकली हम बोलेंगे कि जो पर्टिकुलर डेटा है आपके सारे, उनका मीन से जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, उसका मोड इसलिए लेते हैं ताकि जीरो ना आए, उसका समेशन और डिवाइड बाई क्या, मतलब उसका हम सिंपली एवरेज निकालते हैं। उसके बाद में अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड डेविएशन एच डी लिख देते हैं, या फिर हम इसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रूट, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स आई माइनस एक्स बार। जैसे वहाँ पे हमने क्या निकाला था, मोड निकाला था, यहाँ पे हम एक्स आई डिफरेंस का स्क्वायर लेके फिर उसका रूट लगाते हैं बाद में, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का। और यहाँ पर अगर हम इसको लिखें फर्दर, तो ये फॉर्मूला आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो कि समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन, क्योंकि ये जो समेशन एक्स अपॉन एन है इसको आप एक्स बार भी लिख सकते हो, मेन ही तो लिखा हुआ ही है। और अगर मान लो यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा के लिए तो ये हो जाएगा, और अगर मान लो ग्रुप्ड डेटा है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका, समेशन एक्स आई स्क्वायर एफ आई अपॉन नीचे आ जाएगा आपका एन माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। इस टाइप से ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये इसी, और ये कब यूज होगा आपका, जब ग्रुप्ड के लिए तो नीचे वाला और अनग्रुप्ड के लिए ऊपर वाला। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको रूट हटा दे रहे हैं दोनों फॉर्मूला में, तो यहाँ पे या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, किसके लिए, अनग्रुप्ड के लिए, और ग्रुप्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर एफ आई अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे एन, और माइनस समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे एन का होल स्क्वायर। इस टाइप से ये आपका हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे जो मीन डेविएशन है, इसमें कभी कभी वो आपसे ये भी बोलते हैं कि मीन डेविएशन अगर कुछ नहीं बोला जाए, ठीक है, अगर कुछ नहीं बोले तो हम किसके अलोंग निकालेंगे, मीन के अबाउट।
लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं, इस टाइप से पूछते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसका मतलब अब आप जो डिफरेंस वहाँ पर निकाल रहे थे ना, तो वो डिफरेंस आप यहाँ पे डिफरेंस किसके अलोंग निकालेंगे, मीडियन के अलोंग। बस इतना ही चेंज है, बाकी सारी बातें सेम ही है। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मूला वाइज तो ये क्लियर हो गया होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को तो और भी इन सब चीज़ों पे क्लियरिटी आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है। प्रॉपर्टीज़ तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आप कोई जैसे यहाँ पे मान लो हमने डेटा लिखा कि जैसे ये x1 x2 और टिल xn आपका कुछ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और यहाँ पे ये आपका वेरिएंस है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सिग्मा है तो वेरिएंस कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो आपने इन सब डेटा में आपने कुछ ऐड कर दिया इस टाइप से प्लस के, ठीक है, और यहाँ भी कर दिया आपने प्लस के। ठीक है, तो क्या चेंज आएगा, अगर आप फाइनली चेंज देखोगे तो चेंज यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इवन अगर आप मीन डेविएशन में चेंज देखोगे तो मीन डेविएशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन MD, मीन डेविएशन अगर मान लो आपका कुछ MD टाइप का, तो ये भी क्या रहेगा, इसको हम कुछ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे y लिख देते हैं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बेसिकली आप क्या करो, जो उसका मीन से डिफरेंस आ रहा है वही तो लिख रहे हो, तो यहाँ पर डिफरेंस वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मान लो आप किसी फिक्स्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, किसी फिक्स्ड क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, तो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी आपका k टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, k² टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को क्या लगता है कि मीन डेविएशन में क्या चेंज आना चाहिए, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो जो चेंज आपका किस में आया, स्टैंडर्ड डेविएशन में आया। ठीक है, तो वही चेंज आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा k टाइम्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। इसका मतलब जैसे आपको मान लो कोई डेटा दे के रखा है, कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज दे के रखी है, आपको मान लो बोला जाए कि 11 से आपको मतलब 100 से 150 तक का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उस केस में आप लोग क्या करना, फिर 100 से 150 तक का निकालेगा, 1 से 50 तक का निकाल लो, क्योंकि उनका भी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको मैं एग्जाम्पल में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। अभी ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट हम खत्म कर लेते हैं। अगर मान लो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, या आप एक काम करो, स्टैंडर्ड डेविएशन तो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, सीधा हम क्या निकाल लेते हैं, इनका वेरिएंस ही, वो तो रूट लगा दोगे आप। ठीक है, जो आपका वेरिएंस आएगा उसका रूट ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो कितना आएगा ये, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाना, कौन सा वाला, ये वाला, समेशन xi²। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ कितना हो जाएगा, समेशन, भाई फर्स्ट n नेचुरल नंबर का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन n², और नीचे तो क्या आना है आपका, नीचे तो n ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने n, तो समेशन n² अपॉन n, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, समेशन n अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा, क्योंकि हम तो वेरिएंस निकाल रहे हैं तो सीधा आप क्या कर दो, ये स्क्वायर रूट हटा दो। तो इसको जब आप लोग सोल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा n² - 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 12। सोल्व करके देखना इसको। ठीक है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसी में अगर हम बात करें कि जैसे अगर आपको बोला जाए कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है आपका, 2, 4, 6, 8, यही होगा, कहाँ तक, 2n तक का। तो ऐसा होगा कि जैसे हमने n नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा आपका, वेरिएंस कितना हो जाएगा आपका,
4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1/3। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग ये फॉर्मूला भी सीधा याद रख सकते हो। अगर मान लो कभी जरूरत पड़ेगी मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन एन, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका n प्लस 1/2। इस टाइप से आपका ये मीन हो जाएगा। एक होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कौन सा डेटा कितना वेरी कर रहा है, वो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कितना होता है आपका, इसको CV बोलते हैं। तो जैसे दो डेटा का अगर आपको वेरिएशन चेक करना है तो इस वाले फॉर्मूले से करते हैं, सिग्मा अपॉन एक्स बार। ठीक है, ये तो अगर बिना परसेंटेज के और परसेंटेज लगाना है तो इंटू 100, तो ये किस में आ जाएगा आपका, इन परसेंटेज। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, जैसे आपको अगर दो ग्रुप के मीन दिए जाते हैं और आपको कंबाइंड मीन निकालना होता है, तो वैसे ही सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालने का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो एक ग्रुप है जिसमें n1 है आपका, n1 मतलब उस ग्रुप की साइज है और उसका जो वेरिएंस है, ठीक है, वो आपका सिग्मा 1 स्क्वायर है। सिमिलरली जो दूसरा ग्रुप है उसका नंबर जो आपका n2 है और उसमें जो आपका वेरिएंस है वो सिग्मा 2 स्क्वायर है। तो अगर आपसे कंबाइंड वेरिएंस पूछा जाए, ठीक है, तो उसका आपका आंसर आ जाएगा, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। ये तो होगा जैसे एवरेज हम निकालते हैं। उसके बाद में आता है आपका n1 n2 इंटू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी फॉर्मूले यूज किए हुए हैं, तो ये ध्यान से समझना आप लोग बात। ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट देख लेते हैं हम कि यहाँ पे आपका जो सिग्मा स्क्वायर होता है वो होता है समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस आपका कितना हो जाएगा, मीन का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका समेशन xi स्क्वायर अपॉन n। इसका भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया हुआ है। आप जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर भी इवन क्वेश्चंस में उन्होंने डायरेक्ट सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, ओके, तो हम इस पर नेक्स्ट